Hello students, good morning. Students, we are reading our third lesson, the state government. And in this chapter, we have discussed about the legislative assembly or Vidhan Sabha and its functions and legislative councils or Vidhan Parishad. Today we will start from a composition of the state executive. State executive from page number 150. The state executive consists of the governor, the chief minister and the council of ministers of the state. स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट. कंपोजिशन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव. द स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट. गवर्नर क्या होता है? ऑफिशियल हेड होता है स्टेट का. चीफ मिनिस्टर रियल हेड होता है स्टेट का. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं? कंपोजिशन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव. तो सबसे पहले हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, फिर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे. तो एट फर्स्ट द गवर्नर. देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट. प्रत्येक स्टेट के लिए गवर्नर होगा. हाउ एवर द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स. और एक आदमी एक या एक से अधिक स्टेट्स के लिए गवर्नर रह सकता है, बनाया जा सकता है. उसके बाद आता है द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव. गवर्नर, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का. ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर एक्सरसाइज इन द नेम ऑफ द गवर्नर. सभी सब तरह की शक्तियां स्टेट की वो किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती हैं, किसके नाम पर होती हैं? वो गवर्नर के नाम से चलाई जाती हैं. बट द रियल फंक्शनरी इज द चीफ मिनिस्टर. लेकिन असलियत में काम करने वाला कौन होता है? चीफ मिनिस्टर. किसके साथ काम करता है? अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ. नाम मतलब सारा का सारा शासन जो चलाया जाएगा वो गवर्नर के नाम पे चलाया जाएगा, लेकिन असली चलाने वाला कौन होता है? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. गवर्नर किसी भी स्टेट का किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा. ही सी आल्सो ऑफिस जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. वह 5 साल के लिए काम करता है. बट ही सी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्लियर आल्सो. लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उसे 5 साल पहले भी हटाया जा सकता है. फिर आता है क्वालिफिकेशन. गवर्नर के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? सबसे पहले तो हमारी जो सभी में होती है, ही सी मस्ट हैव बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. वह इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. दूसरा क्या होता है? एज होती है, तो उसकी एज 35 years कंप्लीट होनी चाहिए. थर्ड नंबर पे दिया है ही सी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वह किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्विस नहीं करता हो. ही सी मस्ट नोट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. वह किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में. और ऑफ ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ एनी स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में भी वो किसी का मेंबर नहीं होना चाहिए. फिर आता है पावर्स एंड फंक्शन. गवर्नर की पावर्स क्या होती हैं, फंक्शन क्या होते हैं? द फॉलोइंग पावर्स आर एक्सरसाइज इन द नेम ऑफ द गवर्नर. गवर्नर के नाम पर ये पावर एक्सरसाइज की जाती हैं. ही सी अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर. जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है कौन? गवर्नर. ही सी अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑन एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो चीफ मिनिस्टर की सलाह पर सभी मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर ही करेगा. ही सी मेक्स ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द हाई ऑफिसेज इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द एडवोकेट जनरल. जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, चेयरमैन, मेंबर्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन के,
एडवोकेट जनरल होता है, तो उनको अपॉइंट करने का काम भी किसका होता है, हमारे गवर्नर का ही होता है। द गवर्नर रिकमेंड द स्टेट एनुअल बजट बिफोर इट इज प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर सिफारिश करता है एनुअल बजट के लिए, जब उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया जाता है उससे पहले गवर्नर को रिकमेंड करना पड़ता है बजट को। फिर आता है एज ए डिस्क्रिशनरी पावर व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स ए क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। तो क्या होता है, गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है जिसमें वो अपने दिमाग से या विवेक से क्या करता है, जब भी कोई पार्टी सिंगल पार्टी मेजोरिटी हासिल नहीं करती तो द गवर्नर कैन यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर जो है वो अपनी मर्जी से या अपने विवेक से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। द गवर्नर हैज़ द पावर टू समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर क्या करता है कि कभी भी बुला सकता है या डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर। इसके बाद आता है द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसकी कंपोजिशन और टर्म के बारे में पढ़ेंगे कि चीफ मिनिस्टर के जो काउंसिल मिनिस्टर होती है वो कैसे तैयार होती है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इलेक्शन ऑफ एमएलएज। हम एमएलएज के इलेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी होज MLAs have won more than half the number of the assembly, कि जिस भी MLA जो हैं have won more than half the number of the assembly constituencies in a state can be said to be in a majority। यानी कि जिस भी पार्टी के आधे से ज़्यादा MLA होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि उस पार्टी की मेजॉरिटी आई है। सो आफ्टर द इलेक्शंस द MLAs बिलोंगिंग टू द मेजॉरिटी पार्टी, फिर इलेक्शन के बाद जो मेजॉरिटी पार्टी है जिसके MLA बिलोंग करते हैं जिस भी पार्टी से जिसके ज़्यादा MLA जीते हैं, इलेक्ट देयर लीडर, वो अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं कि वो किस लीडर को चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। तो हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑन द गवर्नर्स इन्विटेशन, तो गवर्नर के इन्विटेशन पर चीफ मिनिस्टर बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा MLA जीतेंगे, आधे से ज़्यादा MLA जीतेंगे, तो वो अपनी पार्टी के लीडर को इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे चीफ मिनिस्टर के रूप में जिसको वो देखना चाहते हैं। फिर गवर्नर उसी लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाता है या अपॉइंट करता है। इफ़ नो पार्टी विंस ए क्लियर मेजॉरिटी, यदि कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं लेती है, कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, तो गठबंधन सरकार बनाई जाती है। इसका एग्जाम्पल हमारा हरियाणा है अभी फिलहाल में, क्योंकि अब जो हमारे CM है, चीफ मिनिस्टर है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, वो अपनी पार्टी की के जो MLAs हैं उनके जरिए चीफ मिनिस्टर नहीं बने हुए हैं, उनको दूसरी पार्टी के MLAs की हेल्प लेनी पड़ी है, यानी कि दूसरी पार्टी के साथ मिलकर के अपनी मेजॉरिटी प्रूव की है। तो इसी वजह से ये कोलिशन गवर्नमेंट हमारे हरियाणा में बनी है। कोलिशन गवर्नमेंट यही होती है कि जब जब दो या दो से अधिक पार्टी आपस में मिलकर के गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो कोलिशन गवर्नमेंट होती है। इन सच ए केस द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट कोलिशन और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इज इनवाइटेड बाय द गवर्नर टू फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे एक JJP पार्टी से और एक ही BJP पार्टी से क्या होता है, दोनों का अलायंस बन जाती है, गठबंधन बन जाता है। तो आप हरियाणा में देखते हैं कि जो BJP पार्टी है उसकी सीट्स ज़्यादा थी किससे, JJP से, तो दोनों पार्टियों ने मिलकर के अलायंस बनाया, कोलिशन गवर्नमेंट के लिए सिफारिश की। तो कौन सी पार्टी, जैसे BJP पार्टी है उसके MLA ज़्यादा थे, तो उसके ज़्यादा तो क्या हुआ,
वो जिस भी पार्टी के ज़्यादा एमएलएज होंगे तो वो इनवाइट करते हैं गवर्नर को गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो फिर क्या होता है, मतलब गवर्नर के द्वारा उस पार्टी के लीडर को इनवाइट किया जाएगा गवर्नमेंट बनाने के लिए। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर एज द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा उस लीडर को। द गवर्नर अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर जो होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है, किसकी सिफारिश पर, चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर। द पॉलिटिकल पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। और जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है उसको रूलिंग पार्टी के नाम से जाना जाता है। ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हु डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी। दूसरे मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी कि एमएलए जो होते हैं वो जो रूलिंग पार्टी के नहीं हैं, आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टी, उन्हें अपोजिशन पार्टीज कहा जाता है। यानी कि जो गवर्नमेंट बनाती है सरकार वो तो रूलिंग पार्टी होती है, और जो गवर्नमेंट नहीं बना पाए वो एमएलएज किस में शामिल होते हैं, अपोजिशन पार्टीज में शामिल होते हैं। टर्म, द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज 5 years। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो टर्म होती है नॉर्मली वो कितनी होती है, 5 years की होती है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पर। नॉर्मल सिचुएशन में इसकी जो टर्म होती है वो 5 years ही होती है, और उसके 5 years कंप्लीट होने से पहले इसको डिसॉल्व करना पड़ता है। तो आप यहाँ तक इस लेसन को दोबारा से अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।